बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार की कार पर हमला हो गया है। हमले के वक्त विधायक कार की आगे वाली सीट पर ही बैठे थे। सागर की बंडा सीट से विधायक है वीरेंद्र सिंह लंबरदार, ये जानकारी भी मैं आपको दे दूं। और जब वो इस कार से ट्रैवल कर रहे थे, आगे की सीट पर बैठ के कर रहे थे, तभी उनकी कार पर हमला हो गया। सागर से ये खबर मिल रही है, जहां बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार की कार पर हमला हो गया है। कार का कांच जो है आगे से पूरी तरीके से टूट गया है। वो आगे वाली सीट पर ही मौजूद थे और हमले के वक्त जो है वो आगे वाली सीट पर मौजूद थे। सागर की बंडा सीट से विधायक है वीरेंद्र सिंह लंबरदार। तो ये तस्वीरें दिखा देते हैं आपको, जो ये बता रही है कि हमला खतरनाक था। गाड़ी के आगे का जो शीशा है वो टूट गया और इस दौरान वो आगे वाली सीट पर ही बैठे थे। बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार की कार पर हमला हो गया और हमले के वक्त विधायक कार की आगे वाली सीट पर ही बैठे हुए थे। सागर की बांदा सीट से विधायक है वीरेंद्र सिंह लंबरदार। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं परशुराम साहू। परशुराम, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? इनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है, आगे की सीट पर मौजूद थे, क्या कुछ चोट लगने की भी खबरें हैं? जी अंजलि, हम अपने दर्शकों को बता दें कि विधायक जो है क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले हुए थे। रात्रि में शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले हुए थे। जो है वो वहां से वापस लौट रहे थे। वहीं जो है बरायठा थाना अंतर्गत करई गांव के समीप उनकी कार पर जो है हमला होता है। विधायक कार में सवार थे तो आगे की सीट पर बैठे हुए थे। विधायक को हालांकि किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है। मामले की सूचना लगते ही जो है बरायठा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। जी, फिर भी क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है परशुराम की? किसने हमला किया, कोई कुछ जानकारी इसके बारे में? जी, पुलिस का अभी यही कहना है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। कुछ इसमें अज्ञात लोग शामिल हैं, उनकी हम जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे। तो चलिए, सुखद खबर ये है कि विधायक को कोई भी चोट नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया परशुराम तमाम जानकारी के लिए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर वो लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो लोगों से मिलकर वोट की अपील कर रहे हैं। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने देवास के किलोदा गांव में गरीब कुम्हारों और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान उनसे पानी रखने के लिए मिट्टी का जग भी खरीदा। जब कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन के लिए पैसे लेने से इनकार किया तो शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मनाया और पैसे लेने के लिए कहा, जिसके बाद कुम्हार भी मान गए। एक मिनट, ये सुराई के पैसे। अरे नहीं, ये तो दूंगा। ले बेटा, ये ले तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि विदिशा में तीसरे चरण के तहत मतदान होना है और ऐसे में नेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान तो अपने इस अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं। वो लगातार ऐसे दौरे करते हुए दिखते हैं, कभी पौधारोपण करते हैं तो कभी जाकर जनता के बीच चाय बनाते हुए दिखते हैं। महिलाओं से खास रिश्ता है, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं भी लाई हैं और इस दौरान महिलाओं से भी मिलते दिखते हैं। कभी इमोशनल हो जाते हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो आज ये जो इनकी तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये कुम्हारों के लिए खास है, जहां उन्होंने जग भी खरीदा और पैसे लेने को भी कहा कुम्हारों से। एक खूबसूरत तस्वीर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर के साथ देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमेठी, पनकी और चतरा जाएंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। सोमवार को सबसे पहले मोहन यादव अमेठी पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में रोड शो करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं चतरा और पलामू में भी जनसभा को संबोधित करेंगे।
करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो देखिए, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यूपी का बड़ा दौरा रहने वाला है। कल की वो तारीख जहां बीजेपी की अमेठी से प्रत्याशी स्मृति ईरानी अपना नामांकन दाखिल करेगी और इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनकी नामांकन रैली में शामिल होंगे। 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमेठी, पनकी और चतरा जाएंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे। वहीं सोमवार को सबसे पहले मोहन यादव अमेठी पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में रोड शो भी करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। वहीं चतरा और पलामू में भी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। देखिए, जहां अमेठी में एक मजबूत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी जानकारी, कोई भी उम्मीदवार अभी तक चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है। अब आपको बताते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव अन्य राज्यों में कब कब दौरे कर चुके हैं, वहां पर किस मकसद के तहत जा चुके हैं। देखिए, राजस्थान के जयपुर में वो 8 जनवरी को पहुंचे थे। वहीं पटना में, बिहार के पटना में 18 जनवरी को वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 13 फरवरी की बात कर लूं, आजमगढ़ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अखिलेश के गढ़ में पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उसके अगले दिन 14 फरवरी को लखनऊ में कुंभ मेले में भी शामिल हुए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 15 फरवरी को तेलंगाना के सिद्धिपेट में प्रोग्राम में शामिल हुए थे, दर्शन किया था वहां पर मंदिर में। और 3 मार्च को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो ये वो तमाम दौरे कोई पहली बार नहीं है। जब से उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तब से वो सिर्फ मध्य प्रदेश को ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों को भी साधने की कवायद में है। वो अन्य राज्यों का दौरा लगातार करते आए और इसी सिलसिले में कल वो उत्तर प्रदेश के अमेठी में जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अमेठी में 5वें चरण के तहत 20 मई को मतदान होना है और उससे पहले जहां भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन से अभी तक कोई भी नाम सामने नहीं आया है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, देखिए, अमेठी में एक कड़ी टक्कर का मुकाबला देखा जा सकता है क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन 2019 में बाजी पलट गई थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वहां पर बाजी मार ली थी, राहुल गांधी को हरा दिया था और ऐसे में अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां उनकी नामांकन रैली में पहुंच रहे हैं। तो क्या कुछ मायने हैं इस दौरे के? जी देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर 2019 की अगर बात करें तो जिस तरह से राहुल गांधी को करारी हार मिली थी अमेठी से स्मृति ईरानी ने उन्हें लगभग 55,000 वोटों से हराया था, उसी पर भरोसा करते हुए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। स्मृति ईरानी के सामने कौन चुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन से अभी तक तय नहीं हो पाया। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं क्योंकि वायनाड में चुनाव हो चुका है। ऐसे में राहुल गांधी अमेठी से अगर उतरते तो वो पूरा वक्त अमेठी को दे पाएंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारे जाने की बात कही जा रही। इसी सिलसिले में अमेठी से अब स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार तो कर ही रही थी, अब नामांकन भरने भी जा रही हैं। आज जहां वो अयोध्या जाएंगी, रामलला के दर्शन करेंगी, वहीं कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं, कल उनकी नामांकन रैली में शामिल होंगे। एक बड़ा रोड शो होगा, गौरीगंज जाएंगे, गौरीगंज में रोड शो में शामिल होंगे और वहां से होते हुए कलेक्टर ऑफिस तक जाएंगे और स्मृति ईरानी का नामांकन दाखिल करवाएंगे। अगर बात करें मोहन यादव, क्यों मोहन यादव अमेठी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अमेठी में ओबीसी जो मतदाता हैं अंजलि, वो 34% हैं। 34% मतदाता जो है कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हैं। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में एक बड़ा जातिगत फैक्टर जो है बैठाने की भारतीय जनता पार्टी रोड शो के माध्यम से कोशिश करेगी और हो सकता है कि आने वाले समय में अब मुख्यमंत्री मोहन यादव रैली भी करें अमेठी जैसे क्षेत्र में, क्योंकि अमेठी की अगर बात करें अंजलि तो 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2 विधानसभा सीटें जो है समाजवादी पार्टी के पास है, 3 विधानसभा सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस 2022 के चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई थी, 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी। तो कांग्रेस के लिए ये इंडिया गठबंधन के तहत सीट दी गई है। कांग्रेस के लिए ये लड़ाई दिलचस्प है क्योंकि जिस सीट पर राहुल गांधी गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती थी, उसे स्मृति ईरानी ने किस तरह से ढहाया था, ये आप सब जानते हैं। और जानते हैं कि इस बार जिस तरह से लेट हो रहा है, 2019 में सूरज बाजी एकदम पलट दी थी स्मृति ईरानी ने। गांधी परिवार का गढ़ रहा है अमेठी का, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को वहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन कब नाम सामने आएगा इस पर
देखना होगा ये मुकाबला किस किस के बीच रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे की, तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर दिग्गजों के प्रचार प्रसार का दौर लगातार चालू है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करेरा और गुना में चुनावी जनसभा की। आपको बता दें, जनसभा में मोहन यादव ने एक तरफ जहां बीजेपी सरकार के काम करने के तौर तरीकों और योजनाओं की वाहवाही की है, तो वहीं विपक्ष की जमकर क्लास भी लगाई है। गरीब, किसान, आतंकवाद, हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर जनसभा में मोहन यादव ने अपनी बातों को रखा है। ये रिपोर्ट देखिए उस पर। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आज करेरा और गुना का मुख्यमंत्री का दौरा काफी खास रहा, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर बातें रखी। करेरा में तो चुनावी संबोधन की शुरुआत में ही कांग्रेसी शासनकाल का जिक्र बड़े अनोखे अंदाज से किया, जहां उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत सुनाकर कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। हमारी गाड़ी जैसे ही गुना के उधर में बस से आता था, पहले वीडियो पोस्ट से अशोका ट्रेवल्स और क्या क्या विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए, बाद में और अलग अलग कारण से, तो जैसे ही गुना से इधर बस आती तो ड्राइवर से बात करना पड़ती। ड्राइवर कहता, देखो भाई साहब, मैं जितना बचा सकता बचाऊंगा, मेरा मालिक भी बंदी तो देता है, पर वो कभी डाकू को समझ में आए तो फिर वो बंदी नहीं माने न लूटने आ जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसा दौर था। तो हम कहते थे कभी कभी भूले भटके हम आए तो हमारी ये हालत है, आप लोग तो यहीं रहते हो, आपकी पर क्या बीतती है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली बहुमत पर मोहन यादव ने क्षेत्र की जनता का विशेष रूप से धन्यवाद किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरल जीवन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री की सादगी का परिचय दिया। मैं आज के अवसर पर बताना चाहूंगा, जिनका अपना मकान नहीं, कोई कभी पूरे देश में सोच सकता है। हमारे में से, आप में से कोई जिसका मकान नहीं होगा तो वो अपने किसी काका का, बाबा का, मामा का, किसी न किसी मकान में तो रहते ही होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का पूरे देश के अंदर एक भी प्लाट नहीं है, एक भी मकान नहीं है, लेकिन वो जी काय के लिए रहे, पूरे भारत के लिए जी रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। करेरा में मोहन यादव ने नल जल, जल जीवन मिशन, मेडिकल कॉलेज जैसे मुद्दों और योजनाओं को लेकर बातें रखी। पशुपालन और खेती को भी अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने प्रमुखता से जगह दी थी। देश के जवानों से किसानों की तुलना करते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार द्वारा किसान को उचित सम्मान देने की बात कही, जिसमें किसानों के लिए सरकार की तमाम योजनाओं और दी गई सुविधाओं का जिक्र था। आपके पशुपालन के आधार पर दूध उत्पादन के लिए भी हमारी सरकार बोनस देने जाएगी। आपको दूध के उत्पादन में भी सीधा बोनस मिलेगा। आपको दूध उत्पादन के लिए केवल दूध वाले पे निर्भर नहीं पड़ेगा कि वो डेयरी वाला लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। आपके खाते में सीधे सीधे दूध उत्पादन के बाद आपके पास पैसा आएगा। मुख्यमंत्री जब गुना पहुंचे तो फूलों की बड़ी माला से उनका खास स्वागत किया गया। एक ऐसी सीट जिस पर पूरे देश की नजर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में प्रचार प्रसार करने आए मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला किया। बीजेपी के चुनाव प्रचार प्रसार के तरीके का उल्लेख मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के शुरुआती चरण में ही कर दिया, जहां हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि आखिरी वोट तक शांत नहीं बैठना है। मोहन यादव ने गुना में प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करने वालों की जमकर चुटकी ली और इसी मामले पर डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी परिवार को नकली गांधी कहकर भी संबोधित किया। प्राण प्रतिष्ठा के विरोध को लेकर मोहन यादव के निशाने पर कांग्रेस थी, जहां न्योता का बहिष्कार करने पर मुख्यमंत्री ने तेवर दिखाते हुए बीजेपी के रोम रोम में राम बसे होने की बात कही। ये कांग्रेस का अहंकार तो देखो, घमंडिया गठबंधन का क्या सोचते हैं ये। नहीं, हम नहीं आएंगे, हम निमंत्रण नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। लिख कर के निमंत्रण देने वालों को ठुकराया कि हम नहीं आएंगे, निमंत्रण ठुकराते हैं। इतना अहंकार। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, अरे अभी तो भगवान राम का ही बना, जमुना जी वाले तो भूल ही रहे अपने कृष्ण कन्हैया लाल की। अपने भाषण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान, गरीब, हिंदुत्व को लेकर विशेष जगह दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में मुख्यमंत्री की हुंकार भरने के बाद देखना दिलचस्प हो जाता है कि चुनाव परिणाम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो देखिए, बात कर लेते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की भी। जीतू पटवारी दतिया के पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां बगलामुखी और वनखंडेश्वर के दर्शन किए। पटवारी ने इस दौरान जलाभिषेक कर कांग्रेस पार्टी की जीत की अर्जी भी लगाई। इस दौरान जीतू पटवारी ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी करीब 15 लोकसभा सीटें जीत रही है। लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके का 2 चरण का मतदान हुआ है, मैं समझता हूँ कि लोगों का मत नरेंद्र मोदी से मोह भंग हुआ है। और जिस तरीके का चुनाव में कांग्रेस की 5 गारंटी है, जिसमें सबसे बड़ी रोजगार की, जिसमें किसानों की, जिसमें बहनों की, जिसमें श्रमिकों की बहुत प्रतिशत मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 15 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है। बात बयानों की कर ही रहे हैं तो जीतू पटवारी का एक और बयान सामने आया है। दरअसल महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के बाद एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को रावण कह डाला। उन्होंने पीएम मोदी की रावण से तुलना करते हुए कहा कि घमंड रावण को भी था। पीएम मोदी की भाषा रावण जैसी है, अहंकार रावण जैसा है और अहंकार हमेशा हारता है। ये संसार में राम ने उनका वध किया या नहीं किया? ये भाषा रावण जैसी है, अहंकार जैसी है, तो अहंकार हमेशा हारता है। देखिए, जल्द ही तीसरे चरण का मतदान होना है और ऐसे में आज बीएसपी प्रमुख मायावती मुरैना दौरे पर रहेंगी। तीसरे चरण की अहम सीट मानी जा रही है मुरैना। यहां वो जनसभा को संबोधित करेंगी और बीएसपी प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग को जिताने की अपील करेंगी। मायावती का ये दूसरा एमपी दौरा है। इससे पहले उन्होंने 19 अप्रैल को रीवा में भी जनसभा को संबोधित किया था। तो कहीं ना कहीं बीएसपी की इस एंट्री के बाद से मुरैना का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ सत्यपाल सिंह सिकरवार है। वहीं मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, तो वो शिवमंगल सिंह तोमर को बनाया गया है। और बीएसपी की तरफ से रमेश चंद्र गर्ग चुनावी मैदान में है। 19 अप्रैल को मायावती रीवा में आई थी और अब वो आज मुरैना दौरे पर है, जहां वो अपने प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग को जिताने की अपील करेंगी।